हाय फ्रेंड, 15 अगस्त के दिन मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। आज बनाएंगे नारियल मिल्क पाउडर बर्फी, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और 3 इलायची लिया है कुटी हुई, उसका बीज निकाल लिया है और 100 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है, 1 गिलास दूध लिया है और 3 चम्मच चीनी ली है। चीनी मैंने कम लिया है क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा मीठा होता है। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है और 3 चम्मच के करीब घी लिया है। घी मैंने घर का घी लिया है। अब इसमें डालेंगे हम घी। अब घी को हम अच्छे से मिला लेंगे कढ़ाई में। ये देखिए, मिलाने के बाद इसमें डालेंगे दूध 1 गिलास जो मैंने लिया था। ये देखिए, और जब दूध गुनगुना हल्का हो जाए तो हम इंडक्शन ऑफ कर देंगे और सारा मिल्क पाउडर हम इसमें डाल देंगे और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हल्का गुनगुना दूध रहेगा तो पाउडर जो है हमारा इसमें अच्छे से मिल जाएगा, इसमें लम्स नहीं बनेगा। आप इसी तरीके से बनाइएगा और इस तरीके से मिलाते रहिएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने डाला है। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम नारियल का बुरादा जो मैंने लिया था पहले। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसे मिला लिया है। अब अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि नीचे सटे ना। इस तरीके से ये देखिए, इसमें उबाल आने लगा है। इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। कुछ इस तरीके से देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू होने लगा है। अब इसी में डाल देंगे हम चीनी जो लिया था मैंने पहले। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, चीनी पूरी तरह से अगर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे तो वो गल जाएगी और कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके का होना स्टार्ट हो गया है हमारा नारियल का बर्फी बनना। देखिए किस तरीके का बनता है। ट्राई मैं पूरा करूंगी कि अच्छा बने और आपको अच्छा ही मिले। ये देखिए, इससे खुशबू भी आने लगी है अभी थोड़ी थोड़ी। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई इलायची टेस्ट के लिए। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा रख लेती हूँ गार्निशिंग के। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए, जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड वही दिखाऊंगी, जैसा भी बने मगर अच्छा ही बनेगा, मुझे विश्वास है। ये देखिए, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब ये नीचे धीरे धीरे चिपकेगा क्योंकि इससे हमें चलाना बहुत जरूरी है। मिलाते हुए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, हल्का हल्का दूध रह गया है, बाकी सारा सूख गया है। अब ये चिपकना और भी स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम बस इतना ही करेंगे, थोड़ा और सुखाएंगे बस। ये देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, धीमी धीमी आंच पर इसे हम चलाएंगे थोड़ा और इसे ठीक कर लेंगे, थोड़ा ड्राई कर लेंगे मतलब। क्योंकि अगर तेज रहेगा आंच तो फिर ये जल सट जाएगा नीचे से। और इसे आप जितना इसका दूध मिल्क सुखा देंगी उतना अच्छा ही आपका नारियल का बर्फी बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, नारियल का बर्फी का डो तो हमारा तैयार होने वाला है लगभग में। अब इसे हम क्या करेंगे ना, आधा आधा इस तरीके से
बांट लेंगे, ठीक है। आधा इधर रखेंगे, आधा इधर रखेंगे, और आधा को क्या करेंगे ना, हम अच्छे से सुखा लेंगे और आधा निकाल लेते हैं। हाँ, इसी बाउल में हम आधे को निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से निकाल लिया है मैंने। अब आधे में करेंगे क्या, अब इसमें क्या करेंगे कि हम 4 बूंद डाल देंगे फूड कलर ऑरेंज कलर का। ये देखिए, अब हम अच्छे से मिलाएंगे फूड कलर को। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ऑरेंज कलर का लिया है। 4 बूंद डालने से इस तरीके का रंग आया है फूड कलर में। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा और इस तरीके का कलर आ गया है हमारे नारियल के बुरादा में। तो अब इसे ठंड, अब कटोरी में हम ये ऑरेंज कलर के ट्रांसफर कर देंगे, निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इस कटोरी को लेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे हम अच्छे से लगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से घी को हमने लगा लिया है। अब इस कटोरी में डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ये देखिए, अब जो व्हाइट वाला जो हमने मिल्क पाउडर नारियल का बुरादा रखा है, इसमें हम डाल देंगे, सारा को ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, डालने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे, घुमा घुमा कर। ये देखिए, आप चम्मच से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से सेट कर, ये देखिए व्हाइट कलर को तो मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है। अब ऑरेंज कलर की बारी, अब इसे भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, कलर आपको कम लगे तो आप ले सकते हैं ज्यादा, नारियल का बुरादा आपका ज्यादा है, मिल्क ज्यादा है, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अच्छा कंपनी का जो ये कलर रहता है फूड कलर, वो यूज करिएगा। मैंने तो मीशो से मंगाया था, ये बहुत ही अच्छा निकला है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेट किया है। अब जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है हम इसके ऊपर भी डाल देंगे, ताकि खाने पे बहुत ही अच्छा मजा आए भाई, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अब इसे हम करीब 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। ये ठंडी हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे ना कि साइड साइड से हमें इसे इस तरीके से अथी करना है। ये देखिए, सिर्फ ये जाके चिपक जाएगा ना, इसलिए इस तरीके से हमें घुमा घुमा कर करना है। ये देखिए, प्लेट को नीचे रखकर ऐसे ऊपर कर कर इस तरीके से हम पलट देंगे और इस तरीके से थप 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 करेंगे, तब ये नीचे निकल जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से निकल गया है। अब क्या करेंगे कि गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ा थोड़ा कर कर हम इस तरीके से इस पे हम लगा देंगे, ताकि हमारा जो बर्फी है मिल्क बर्फी वो और भी सुंदर लगे। और ये बीच में एक छोटा सा टुकड़ा हम गुलाब का रख देंगे। ये देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया। अगर इस तरीके की बर्फी मिल्क पाउडर बर्फी आप भी बनाना चाहते हैं घर पे, तो जरूर बनाइए। ये देखिए मेरा कितना सुंदर बनकर मिल्क पाउडर बर्फी तैयार हुआ है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। और एक पीस मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है फ्रेंड, कमेंट कर जरूर बताइएगा इस तरीके की। और अगर आपको मेरी मिल्क पाउडर बर्फी इतनी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं।